बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और अभी उठे थे और मैंने नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाया बच्चों के लिए। ऑमलेट तो सबका ही फेवरेट होता है, सबको बहुत पसंद आता है। और मैं सब कुछ चॉप करके इसका ऑमलेट बना देती हूँ और सब बैठ के आराम से। और साथ साग भी था थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो ये कर रहे थे नाश्ता। मैं भी हुसैन को खिलाई थी, मेरे हस्बैंड खड़े थे क्योंकि उनको मैंने कहा था पहले बच्चे हम लोग कर लें, फिर बाद में आपका बनाती हूँ। तो पहले मैं हुसैन को भी खिलाना था, तो फिर मैं खाने लग गई खुद, तो साथ में हुसैन को भी खिला रही थी। तो हुसैन को तो ये मेरी जिम्मेदारी है, हसन खा लेता है कभी कभी जब कजन्स के साथ हो, तो वरना उसको भी खिलाना पड़ता है। तो हुसैन को खिला रही थी, तो ये भी अपने बच्चों को खिला रही थी। अब बच्चे इनके माशाल्लाह बड़े हैं, तो वो खुद खा लेते हैं सारे। तो साथ मैंने चाय भी रखनी थी और मुझे ये था कि पहले नाश्ता कर लें फिर मैं चाय बना दूंगी। तो अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाना था। अब मैंने नाश्ता कर लिया था, तो अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। फ्राई पैन में मैंने दोनों अंडे डाल दिए थे, तो उसके बाद मैंने पराठे बनाए थे क्योंकि वो पराठे खाते हैं। तो हम लोग तो वो सादी रोटी खाते हैं, तो इसके लिए मैं पराठे बनाने लग गई। तो नाश्ता रेडी हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने धूप में ही बैठना था, और कोई काम नहीं था। तो चाय मैं कह रही थी चाय में रख देती हूँ, मगर अभी नाश्ता शुरू हुआ था, नाश्ता बना रही थी। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी के फिर बाद में हम लोग गप मारते रहे धूप में बैठ के। फिर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने ऑरेंजेस खाने हैं, फिर वो मंगवाए और वो खाए। और सब बच्चों ने जो ऑरेंज खाया, आजकल तो सब बच्चों को फेवरेट होते हैं। पहले बच्चे इतने शौक से नहीं खाते होते थे ऑरेंज, अब खाते हैं। पहले हम लोग बड़े जो लोग होते थे वही खाते थे, छोटे बच्चे नहीं खाते थे। अब छोटे बच्चे भी बड़े शौक से ऑरेंज खाते हैं। और ऑरेंज में विटामिन सी होता है और ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए भी, वैसे भी बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए इसको। विंटर का ये बहुत अच्छा फ्रूट है। तो मैं भी खा रही थी, बच्चों को खिला रही थी सबको। धूप में बैठ के ऑरेंजेस खाने का अपना ही मज़ा है। तो अगर कुछ लोग रात को खाते हैं या शाम को खाते हैं या मतलब जब धुंध होती है, तब तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ये ऑरेंजेस खाने को। तो उसके बाद हम लोगों ने बाजार जाना था, तो मैं बाजार हस्बैंड को कह रही थी, मुझे मेरी सास थी और वो उनको कह रहे थे कि हम लोगों ने बाजार जाना, हमें छोड़ा। तो वो कह रहे थे मैं नहीं जा रहा, आप लोग मतलब दूसरे भाई को कहो। तो दूसरा भाई को उनका वेट कर रहे थे, वो पता नहीं ऊपर थे, उनको फिर मैं बुलाया ऊपर से। तो बाजार जाना था वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए। जब भी सास आई हूँ मेरी, तो फिर मैं कोई ना कोई आवारागर्दी करती रहती हूँ और कहीं ना कहीं आना जाना रहता है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। तो भाई फिर आए थे, बड़े भाई हैं जो मेरे जेठ हैं, वो आए थे और वो हमें ड्रॉप करने जा रहे थे। बाजार वैसे फिरने घूमने फिरने जा रहे थे। तो आदत है औरतों की, कोई बहुत ज़रूरी काम भी ना हो तो फिर भी चक्कर ज़रूर लगाती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चक्कर लगा लेती हूँ बहाने से। मैं जितनी आवारागर्दी करती हूँ सास के साथ कोई भी नहीं करता। तो सास जब भी मेरी आती हैं, हम लोग दोनों मिलके ही जाते हैं बाज़ार में घूमने फिरने, और कोई ना कोई छोटा मोटा काम निकाल लेते हैं और बहाने से चलो जी चले जाते हैं बाज़ार। तो अभी हम पहुँचने वाले थे, तो पहुंच के हम लोगों ने घूमना फिरना था। इन्होंने हमारे साथ घूमना फिरना नहीं था, इन्होंने चले जाना था ड्रॉप करके हमें। और किसी फैमिली के मैंने नहीं देखे, मर्द बहुत कम होते हैं जो मर्द अपनी मतलब बीवियों के साथ या बहनों के साथ घूम लेते हैं। बहुत मुश्किल लोग होते हैं वो। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हस्बैंड बिल्कुल साथ नहीं घूमते, बहुत कम। यहाँ खड़े हो जाएंगे एक साइड पे कि कुछ जो मर्जी करो जाके, जो जैसे मर्जी लो। तो यहाँ आएंगे नहीं, तो यहाँ फिर वो इस तरह जैसे हम लोगों ने औरतों ने विंडो शॉपिंग करनी होती है, फिर आके 100 चीज़ें देख के एक चीज़ लेनी होती है, वैसे वो कभी भी नहीं कर सकते वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो हम लोग गोर में आए थे, थोड़ा सा बाजार में फिर काम था तो वो कुछ लिया। उसके बाद गोर में मुझे ये था कि बिस्किट्स ले लूँ बच्चों के लिए, या कोई भी चीज़ जो घर की ज़रूरी होती है एक दफ़ा देख लो। कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, घर जाके हमेशा याद आता है कि ये वाली चीज़ ले आती, वो वाली चीज़ ले आती। तो इसलिए मैं आ गई हूँ कि चक्कर लगा लेती हूँ, कोई चीज़ मेरे जहन में आ जाए। तो जो मेरे जहन में आई थी वो तो अवेलेबल नहीं थी। पता नहीं यहाँ पे अक्सर गोर में ऐसा होता है कि जो चीज़ें लेने आते हैं वो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। जी आई थी और फ्रेश थी और चली सेल हो गई हैं, ऐसे होता है। तो जो पड़ी हुई थी वो मतलब कि टाइम ओवर हो गया हुआ था, या कल की हैं या आज नहीं है, इस तरह का सीन है गोरमे में। तो गोरमे बहुत ही अब बेकार हो गया हुआ है। एक टाइम में था, इसकी क्वालिटी थी, अब नहीं है। बस ये है कि चीज़ें अवेलेबल जो चाहिए होती हैं वो कभी मिल जाती हैं, कभी टाइम मिल जाता है।
तो सब मेहमान चले गए थे दोपहर में ही। तो उसके बाद मेरी सास ने भी जाना था। ये चावल थे नए वाले जो लेके आई हुई थी, तो वो डाल के दिए थे सब बहुओं को, उन्होंने डिवाइड करके दिए थे। तो मेरे हिस्से में भी ये है। उसके बाद उन्होंने वड़ियाँ भी बनाई हुई थी, आमले की वड़ियाँ। तो आमले की वड़ियाँ मैंने पहली दफ़ा ट्राई करनी थी, मैंने कभी नहीं खाई थी। तो वो बता रही थी मुझे कि कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है। तो सफ़ेद चावलों को जब पानी निकालना है उसमें वड़ियाँ बनानी थी, तो उसमें क्या क्या डालना है वो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उसके मुताबिक अब मैंने ये चावल स्टार्ट किए, वाइट चावल, जैसे हम लोग वाइट चावल खाते हैं किसी भी सालन के साथ। तो ये वाले चावल मैंने बनाया है। इसमें से जो पानी उतरेगा इसकी कड़ी बननी है। तो इसमें अभी मैंने कड़ी का सामान जो है रेडी कर दी थी, साथ साथ मैंने ये चावल बनाए। इसमें से जो पानी निकलना है इसकी कड़ी बननी है, और इस कड़ी में जो है आमले की वो वड़ियाँ जो हैं वो जाएंगी। उसके बाद कह रही थी आलू बरीक बरीक कट के ना उसमें डालें। तो ये चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। पानी जो है वो इसका निकाल रही थी मैं। तो इसका पानी तो अक्सर लोग पीते भी हैं। मैं भी जब छोटी होती थी तो अम्मी चावल बनाती होती थी, तो मैं अम्मी से ज़रूर कहती थी अम्मी मुझे ये पिच दे दो। उस जमाने में, अब पता नहीं क्यों लोग पीते नहीं है, या फिर मैं नहीं पीती। तो ये जब भी निकलता होता था तो बड़े शौक से पीते थे। नमकीन सा होता था, इतना टेस्टी होता था। लोग इसके मतलब बहुत ज़्यादा सालन बनाते होते थे। मैंने कभी नहीं बनाए थे या मैंने देखे नहीं थे। अब मैं आके कहीं देखे हैं एक दो जगह। भाई अम्मी बहुत छोटी थी तब एक दो दफ़ा देखी थी। तो आज मैं अपनी जो है सास के कहने पे वो वड़ियाँ जो आई थी, तो तब मैंने ये इसकी कड़ी बनाने लगी। तो जो प्याज है वो मैंने ब्राउन कर लिया, ये चॉप करना था तो इसको ब्राउन करना था। चॉप बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कर लिया। इसमें ऑयल शामिल किया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल डाला। इसको मैंने अब ब्राउन करना है। और ये वड़ियाँ हैं, और ये कच्ची, पता नहीं कच्ची हैं ये क्या है, जैसी भी हैं वड़ियाँ बहुत टेस्टी थी। ये ऐसे ही मैं खा रही चबा रही थी, और इतनी ये क्रिस्पी थी, इतनी मज़े की थी। और मेरा दिल कर रहा था ऐसे ही रहने दो सालन, ऐसे ही चबा के इसको, जैसे बहुत कोई लेज वगैरह के टाइप की कोई चीज़ है। तो प्याज ब्राउन हो गया हुआ था। लहसुन अदरक मैंने कूट लिया था, तो कूट के वो मैंने डाला, और इसको भी मैंने 2-3 मिनट पकाना था। तो ये टमाटर और हरी मिर्चें जो चॉप की हुई थी ये भी डाल ली, इनको भी भूनना था। ऐसे बहुत टेस्टी थे, और मुझे ये था कि बहुत मज़े की मतलब बनने वाली हैं, और बहुत खट्टी खट्टी थी। और हाँ, आमला तो खट्टा होता है ना। तो इसमें नमक मिर्च, मैंने लाल मिर्च 1 चम्मच हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत, और फिर बाद में भून के बढ़िया डाल दी। और पहले मैं सारी डालने लगी थी, फिर मैंने 4-5 डाली, वैसे अंदाजे से डाली। मुझे ये था खट्टी है और सालन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाना। तो ये आलू मैंने बरीक, जैसे फ्राइज बनाते हैं वैसे मैंने आलू बरीक बरीक काट लिए हुए थे। जैसे मुझे मेरी सास ने बताया था कि ऐसे बरीक बरीक आलू काटने हैं, तो मैंने वैसे काट लिए। और इनको भी मैंने 2 मिनट भूना। उसके बाद ये भूनना था, और ये मुझे ये था कि वड़ियाँ जो हैं वैसी ही रहेंगी खड़ी वाली। और तो ये पानी मैंने डाला थोड़ा सा हल्का सा, ताकि वो मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं पिच डालती हूँ, जो पानी निकलता है पिच कहते हैं उसको। पहले ज़माने में यही कहते होते थे, मैंने यही सुना था। तो ये पानी जो चावलों का निकाला था वो मैंने डाल दिया। तो ये थोड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने ढाँप के रख दिया पकने के लिए। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो जल्दी ना पकती, वो फ़ौरन ही रेडी हो गई थी। तो ज़ीरा डाला इसमें पकते हुए। तो ये लहसुन था कुछ हरा, और कुछ धनिया था जो मैंने मिक्स करके काट के रखा हुआ है। तो मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया जब वो रेडी हो गई। तो तकरीबन रेडी थी, और मैंने जब इसको खाया तो इतना खट्टा और इतना टेस्टी बना हुआ था। और मेरे ससुर जब वेट कर रहे थे खाने का, तो मैं डालने लगी थी खाना उनके लिए। तो इतने मज़ेदार, हस्बैंड को भी मैंने डाल के दिया, सबको दिया, सास भी खा रही है और मैंने खाया। इतना टेस्टी बना, बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। ले जी, अब सब चले गए हुए थे, सास ससुर भी चले गए थे, खाना हम सब ने खा लिया हुआ था। तो अचानक मुझे याद आया कि भाई ने ड्राई फ्रूट दिया था मुझे लाके। तो ये भाई मुझे ड्राई फ्रूट दे के गए थे, तो उसको खोलती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो ये मैंने खोला था, और सब भाई मुझे देते हैं, और एक भाई ने दे दिया और बाकी भाई रह गए हैं। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे भेज रहे हैं, बाकी वाले भी। तो ये वाले भाई ने मुझे थोड़ा दिया, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं मेरी वीडियो देखे तो मैंने इतराज़ किया कि मुझे उन्होंने थोड़ा ड्राई फ्रूट दिया इस दफ़ा। खैर, तो ये खुमानी थी और काजू था, और ये
ये रियोड़ियाँ जिसको कहते हैं वो थी, ये मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, बच्चों को भी नहीं पसंद। और ये कैंडी थी मीठी सी कोई। और ये जो गचक होती है, जो मैंने आपको एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी, तो वो वाली गचक है पीनट्स वाली। तो काजू थे और ये था पिस्ता था। तो ये बहुत मज़े का था। ये मैंने इनको सारी चीज़ों को देखा और मैं बस देख के हैरान हो रही थी कि ये थोड़ी हैं, मगर ये बहुत मज़े की थी। और ये काजू बहुत मज़े के थे। पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ, पहली दफ़ा ही मैंने देखे हैं। तो ये ऊपर जैसे पीनट्स होते हैं वैसे वाले थे और मोटे मोटे और बहुत क्रिस्पी थे और बहुत मज़ेदार थे। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ, मैं खुद ही खाऊंगी सारे। तो मैंने फिर बहुत मज़े के थे, तो फिर मैंने बच्चों को भी दिए और हस्बैंड को भी दिए और वो भी फिर खाने लगे। विंटर में बच्चों को देना चाहिए, उनको ठंड जो लगती है वो बचत हो जाती है दवाइयों की। तो ये ड्राई फ्रूट जो है डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल दोबारा नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।